नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की शानदार टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा 26 फरवरी को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस दूसरे टी20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए धर्मशाला की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा दोस्तों, इस दूसरे टी20 मुकाबले में इंडिया और श्रीलंका किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, क्या दोनों टीमों में कोई बदलाव होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि धर्मशाला की पिच को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे टी20 मुकाबले में कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर इस दूसरे टी20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल इस दूसरे टी20 मैच से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो इस मैदान पर मेंस टी20 इंटरनेशनल के टोटल 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने यानी कि चेजिंग साइड ने मात्र 2 मुकाबले ही जीते हैं। तो जाहिर है कि ये रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है, क्योंकि जो दिन में टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं वहां पर यह देखा गया है कि बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस ज्यादा अच्छी नहीं रहती हैं और वहां पर आपको बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले हैं। गेंद थोड़ी सी फंस कर भी आती है और इसलिए वहां पर स्कोर इजीली डिफेंड हुए हैं। लेकिन जो नाइट के टी20 इंटरनेशनल मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर देखा गया है कि बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी रहती हैं और वहां पर टीम्स टॉस जीतकर चेस करना ही प्रेफर करती हैं और ज्यादातर मुकाबले चेजिंग साइड ही जीतती हैं, फिर चाहे वो इंटरनेशनल टी20 की बात हो या फिर जो डोमेस्टिक टी20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनके रिकॉर्ड की बात हो। तो दोस्तों, यहां से आप समरी ले सकते हैं कि जो नाइट टी20 इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं इस मैदान पर वहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस ओवरऑल मैच के दौरान अच्छी रहती है और इसलिए यहां पर टीम्स टॉस जीतकर चेस करना ही प्रेफर करती हैं। और एक और फैक्टर्स जो चेस करने पर मजबूर करता है कप्तान को, वो ये है कि यहां पर ओस गिरने की भी काफी ज्यादा संभावना है। तो जब यहां पर ओस आएगी, ड्यू आएगी, तो सेकेंड इनिंग्स में यहां पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा और बल्लेबाजी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी कप्तान इस मुकाबले में टॉस जीतेगा वो पहले चेस करने का ही फैसला करेगा। वहीं अगर हम इस मैदान के एवरेज स्कोर्स की बात कर लें तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 148 है। इसके अलावा एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 124 है। तो जो आपको एवरेज स्कोर्स हैं वो इस मैदान के काफी ज्यादा हाई नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी मुकाबले टी20 इंटरनेशनल के इस मैदान पर हुए हैं वहां पर ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं। लेकिन दोस्तों, जो नाइट के टी20 इंटरनेशनल मुकाबले इस मैदान पर खेले जाते हैं वहां पर आपको बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और इस मैच में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि पिच काफी ज्यादा अच्छी रहेगी बल्लेबाजी के लिए पूरे मैच के दौरान। तो आपको बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, स्पेशली अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 180 प्लस आपको इस मैदान पर स्कोर नजर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धर्मशाला के मैदान के स्कोरिंग पैटर्न की, जो कि टी20 इंटरनेशनल्स में रहता है। तो 150 से नीचे स्कोर इस मैदान पर 2 बार बना है। वहीं पर 150 से 169 के बीच में भी टीम्स ने 2 बार ही स्कोर किया है। इसके अलावा 170 से 189 के बीच में टीम्स ने मात्र 1 बार स्कोर किया। वहीं पर 190 के ऊपर स्कोर भी टी20 इंटरनेशनल्स में मात्र 1 बार ही बना है। तो आप स्कोरिंग पैटर्न से देख सकते हो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग्स में 170 के आसपास आपको स्कोर नजर आ सकता है। हालांकि अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो स्कोर है वो पहली पारी में 190 तक भी जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल्स में कौन से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो टोटल 38 विकेट्स यहां पर फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं। इसके अलावा 26 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो तो आपको बता रहे हैं कि इस मैदान पर दोनों के लिए हेल्प रहती है, फिर चाहे वो स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के लिए जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि दोपहर में यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो जब इस टाइप का वेदर रहता है तो यहां पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद रहती है। और धर्मशाला का जो मैदान है वो काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे बना है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आप अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा फास्ट बॉलर्स को रखिएगा। आप 1 या 2 स्पिनर को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं।
के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इंडियन टीम ने पहले टी20 मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल करी, जहां पर इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और श्रीलंका को चारों खाने चित किया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इस विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे दूसरे टी20 मुकाबले के लिए। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ का खेलना तय था, लेकिन उनको मैच से पहले रिस्ट इंजरी हो गई थी, इस वजह से दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। लेकिन अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो फिर वो दीपक हुड्डा को रिप्लेस कर सकते हैं प्लेइंग 11 में, और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ईशान किशन के साथ, और फिर कप्तान रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप इंडिया की प्लेइंग 11 इस दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ईशान किशन। इसके अलावा नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर कैप्टन रोहित शर्मा, नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको श्रीलंका की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बाकी बचे 2 टी20 मैचेस के लिए श्रीलंका ने अपने स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों को ऐड किया है, जिसमें शामिल है निरोशन डिकवेला और इसके अलावा धनंजय डिसिल्वा, और इन दोनों ने अपना क्वारंटीन भी पूरा कर लिया है और ऐसे में अब ये दूसरे टी20 मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा दूसरे टी20 मुकाबले में। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 आपको कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं पतुम निशंका के साथ कमिल मिश्रा, नंबर 3 पर आ सकते हैं चरित असलंका, नंबर 4 पर विकेटकीपर दिनेश चंडीमल, नंबर 5 पर जनित लियानगे या फिर धनंजय डिसिल्वा में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन शानका, नंबर 7 पर चमिका करुणारत्ने, नंबर 8 पर दुष्मंता चमीरा, नंबर 9 पर प्रवीण जयविक्रमा, नंबर 10 पर जेफरी वैंडरसे और नंबर 11 पर लाहिरू कुमारा खेल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच अभी तक टी20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में 23 बार आमना सामना हुआ है, जहां पर इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। इंडिया ने 15 मैचेस जीते हैं, इसके अलावा श्रीलंका की टीम मात्र 7 मुकाबले ही जीत पाई है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हो गया था। वही अगर हम बात कर ले लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों की तो यहां पर भी इंडिया थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। इंडिया ने 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका की टीम 2 मुकाबले ही जीत पाई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले रीसेंट फॉर्म की तो श्रीलंका ने जो अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले हारे हैं और मात्र 1 मुकाबला ही जीता है। वहीं पर इंडिया की टीम ने अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं। तो बात हो चाहे रीसेंट फॉर्म की या फिर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, इंडियन टीम इस समय साफ तौर पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम नजर आ रही है श्रीलंका के कंपेरिजन में। और इसके अलावा दोस्तों इस सीरीज में जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया है, पहला टी20 मैच में श्रीलंका को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया और डोमिनेटिंग अंदाज में जीत हासिल करी, उससे इंडियन टीम ने अथॉरिटी जता दी है और यह दिखा दिया है कि दोनों टीमों में कितना बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि दूसरे टी20 मुकाबले में भी इंडियन टीम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए की प्लेयर्स की, जिनको आप अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो, वहीं पर कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर ले तो इंडिया की तरफ से आप रोहित शर्मा को फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। इन्होंने पिछले 10 मैचेस में 42.90 के बैटिंग एवरेज और 149.47 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। वहीं पर आप ईशान किशन के साथ भी जा सकते हो फैंटेसी 11 में। पिछले 5 मैचेस में 189 रन स्कोर किए हैं, 38 के बैटिंग एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। पिछले मैच में भी गजब की 89 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा अगर श्रीलंका की तरफ से बात की जाए तो आप पतुम निशंका को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। उनकी भी फॉर्म हाल फिलहाल में अच्छी चल रही है। पिछले 10 मैचेस में 315 रन स्कोर किए हैं 31.50 के बैटिंग एवरेज के साथ। वहीं पर आप चरित असलंका को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। पिछले मैच में भी शानदार अर्धशतक इन्होंने लगाया था। पिछले 10 मैचेस में 262 रन स्कोर किए हैं 29.11 के बैटिंग एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप हर्षल पटेल को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। इन्होंने भी पिछले 6 मैचेस में 9 विकेट्स चटकाए हैं 7.90 के इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रविंद्र जडेजा को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा बना सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 8 विकेट्स चटका चुके हैं 5.20 की बेहतरीन इकोनॉमी और 11.25 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहां से आप दुष्मंता चमीरा को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 11 विकेट्स चटकाए हैं 8.69 की इकोनॉमी और 21.27 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप मनीष दीक्षाना को भी इस फैंटेसी 11 का हिस्सा रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं 6.31 की इकोनॉमी के साथ।
तो ये कुछ की प्लेयर्स हैं जो दूसरे टी20 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इनको आप अपनी फैंटेसी 11 का भी हिस्सा बना सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहां पर हर रिकॉर्ड को कंपेयर करने के बाद, इसके अलावा अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो हर मामले में इंडियन टीम ज्यादा बेहतर और बैलेंस्ड यूनिट नजर आ रही है श्रीलंका के कंपैरिजन में, और इसका एग्जांपल हमने पहले टी20 मुकाबले में भी देखा था। तो मुझे लगता है कि दूसरे टी20 मुकाबले में भी इंडियन टीम ही एज अ फेवरेट स्टार्ट करेगी और मेरे इस मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये दूसरा टी20 मुकाबला जीतने वाली है? क्या इंडियन टीम दूसरा टी20 मैच को जीतकर सीरीज को यहीं जीत लेगी या फिर श्रीलंका टीम ये मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करेगी? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।